नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मिर्जापुर कस्बे में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर फल मंडी के सामने पुलिया में बना गहरा गड्ढा हादसों को दावत दे रहा है, जिससे राहगीरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर बने गड्ढे के कारण कई वाहन सवार उसमें गिरकर घायल हो गए, लेकिन पीडब्ल्यू विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे कोई घटना घटित हो सकती है। हाईवे पर बना गड्ढा न भरे जाने से ग्रामीणों में विभाग के खिलाफ रोष पनप रहा है और उच्च अधिकारियों से गड्ढा भराए जाने की मांग की है। सहारनपुर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में मेरठ प्रांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रसिद्ध ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज व नगर विधायक राजीव गुंबर ने किया। स्वामी दीपांकर जी महाराज ने कहा कि सभी खिलाड़ी नशे से दूर रहे और नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करें। नशा हमारे देश के नौजवानों को खोखला कर रहा है। इस दौरान क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना, सोनवीर सिंह, एडवोकेट अभिषेक चौधरी, प्रियंका चौहान, मोहम्मद शाहबाज, आकाश शर्मा मौजूद रहे। नगर कोतवाली पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। नगर कोतवाली थाना प्रभारी नीरज सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 14 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश पुनर्व सावंत को महाराष्ट्र के पालधर से किया गिरफ्तार। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आरोपी के द्वारा सहारनपुर के कारोबारियों से ठगी करता था और पुलिस को बार बार चकमा देकर फरार हो जाता था। ये जो अपराधी है प्रणव सावंत, ये 2009 से वांछित चल रहा था, तो आज करीब 14 साल बाद इसको कोतवाली नगर टीम ने पकड़ा है इसको। और ये काफ़ी टाइम से अपनी लोकेशन बदल रहा था। परमानेंट रेसिडेंट ये वेस्ट बंगाल का था। इतने टाइम से हमारे पास टिप मिल रही थी कि वेस्ट बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट में एक नाबिदपुर गांव है, वहाँ पे रह रहा है। इससे पहले भी एक बार टीम जा चुकी है, वो भी रेड अनसक्सेसफुल रही थी, क्योंकि इसको जब भी हमारी टीम वेस्ट बंगाल पहुँचती थी, इसको कहीं ना कहीं से खबर लगती थी और ये वहाँ से हट जाता था। लेकिन इस बार टीम परसिस्टेंटली इसके पीछे लगी रही। पहले वेस्ट बंगाल की जब रेड अनसक्सेसफुल हुई तो उसके पीछे हमने इसको मुंबई तक परस्यू किया, मुंबई तक चेस किया और महाराष्ट्र पुलिस के अच्छे लोकल सपोर्ट की वजह से रहते। थाना दागलहेड़ी की काली नदी चौकी के गांव चौरादेव में चोरों ने किसान के नलकूप पर रखे विद्युत ट्रांसफार्मर से कीमती सामान चोरी करने का प्रयास किया। चोर ग्रामीणों के आने की आहट सुनकर ट्रांसफार्मर छोड़ भाग खड़े हुए और अपनी मोटरसाइकिल भी चोर वहीं छोड़ गए। इससे पूर्व भी काली नदी चौकी क्षेत्र में कई बार नलकूपों पर चोरी की घटना हो चुकी है, जिनका खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई, जिससे किसानों में पुलिस के प्रति रोष पनप रहा है। चिलकाना गदेवड़ मार्ग पर रात के समय चिलकाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट खनन से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में पलट गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। छुटमलपुर में भारतीय मजदूर किसान यूनियन लठेड़ के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के भाजोआ जिलाध्यक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए मौन अनशन किया। भारतीय मजदूर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पुंडीर के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन फतेहपुर थाने के एसआई करण नागर को सौंपा। अजय पुंडीर ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जिलाध्यक्ष ने जबरन कब्जे पर बेनामी संपत्ति बना रखी है। अगर सरकार ने उसकी जांच न कराई तो देहरादून विधानसभा पर धरना प्रदर्शन होगा। क्या जिलाध्यक्ष जो हरिद्वार का है वो माफिया है, शोभाराम प्रजापति भाजपा का, और वो कई बार यहाँ हमारे जो संगठन के लोग हैं उनकी ज़मीन हड़पने के लिए आ रहा है। और मेरा एक ध्येय है किसान मजदूर यूनियन लठेड़ किसी भी कीमत पे किसी गरीब आदमी का शोषण बर्दाश्त नहीं। देवबंद मैंगलोर रोड पर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटने से मौके पर किसान की मौत हो गई। थाना देवबंद क्षेत्र की मैंगलोर चौकिया क्षेत्र में काली नदी के समीप हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया अपने कब्जे में। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर सहारनपुर द्वारा यंग इंडिया रन दौड़ प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में करीब 300 युवा एवं युवतियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर विधायक राजीव गुंबर एवं नगर अध्यक्ष राकेश जैन ने हरी झंडी दिखाकर किया। दौड़ की शुरुआत अंबेडकर स्टेडियम से होकर समापन हकीकत नगर रामलीला मैदान पर हुआ।
प्रतियोगिता में प्रथम सूर्यकांत सिंह, द्वितीय राहुल पाल एवं तृतीय पुरस्कार पाने वाले विजेता प्रदीप कुमार रहे। इन तीनों को नगर विधायक राजीव गुंबर एवं नगर अध्यक्ष राकेश जैन ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में महानगर मीडिया प्रभारी आशु अरोड़ा, महानगर महामंत्री हितेश शर्मा, महानगर महामंत्री राहुल जांब, महानगर महामंत्री विपिन कुमार, महानगर सह मीडिया प्रभारी विपिन सलूजा, महानगर उपाध्यक्ष जितेंद्र सचदेवा, उपाध्यक्ष शुभम मौजूद रहे। सरसावा के ब्लॉक सभागार में नकुल के भाजपा विधायक मुकेश चौधरी ने शासन द्वारा गरीब व असहाय लोगों के लिए आए कंबलों का वितरण किया। विधायक मुकेश चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार का सपना है कि गरीबों को उनका हक मिल सके। शासन द्वारा प्रदेश भर में गरीब, विधवा व विकलांग लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए जा रहे हैं। इस दौरान 350 लोगों को कंबल वितरित किए गए। पंजाबी महासंगठन ने नुमाइश कैंप स्थित नवयुग पार्क में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया और युवा इकाई को समाज हित और देश हित में कार्य करने की शपथ दिलाई। लोहड़ी 2023 का शुभारंभ सर्वप्रथम सभी सदस्यों द्वारा सर्वप्रथम सामूहिक गायत्री मंत्र के सामूहिक गायन से हुआ। उसके पश्चात संजीव शर्मा ने अपने गीतों से पूरे सभागार में समा बांध दिया। नगर विधायक राजीव गुंबर ने लोहड़ी के लोकगीत सुंदर मुंडरिये तेरा की विचारा के साथ ढोल गीत हापके लोहड़ी का प्रज्वलन किया। लोहड़ी के गीतों के साथ पंजाबी महासंगठन के सदस्यों ने नृत्य किया और इस अवसर पर मूंगफली, रेवड़ी और पॉपकॉर्न के प्रसाद का सभी में वितरण किया गया। इस अवसर पर राजकुमार नरूला, भाजपा नगर अध्यक्ष राकेश जैन, विवेक मनोचा, राकेश ढिंगड़ा, सुरेंद्र नाथ पाल, मुरली खन्ना, विजय कालड़ा, रोमिया आहूजा, इंद्र चुग, सूरज ठक्कर, विनव मिगलानी मौजूद रहे। पंजाबी महासंगठन ने अपने सामाजिक कार्यों को और अधिक धार देने के लिए युवा इकाई का गठन किया, जिसमें युवा इकाई के रूप में हमने अध्यक्ष के रूप में आशु गांधी, महामंत्री के रूप में हरजीत सिंह नरूला, नीरज कामरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सागर कटारिया और जतिन दुआ और उनकी पूरी टीम को आज नियुक्त किया और आज उन्हें ये पूरे संगठन ने सौगंध भी दिलाई। नगर निगम ने टैक्स वसूली अभियान के तहत बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक दुकान के अलावा एक टावर भी सील कर दिया। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर नगर निगम ने बुधवार को कर अधीक्षक सुधीर शर्मा के नेतृत्व में बकायादारों के खिलाफ अभियान चलाया। तिकोनी कोठी बजोरिया रोड पर स्थित एक भवन और कई दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान करते हुए आध्यात्मिक गुरु दीपांकर स्वामी ने कहा कि वह देश का भविष्य है, इसे खराब ना करें। सहारनपुर में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय खेल प्रतियोगिता का अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु एवं नगर विधायक ने किया उद्घाटन। सहारनपुर अंबेडकर स्टेडियम में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु दीपांकर जी महाराज ने कहा कि उनका मेन मकसद युवाओं को प्रोत्साहित करना था ताकि वे आगे चलकर देश का नाम रोशन करें। इसके साथ ही उन्होंने नशे से दूर रहने की सलाह दी। आज मेरा अंबेडकर स्टेडियम आने के पीछे का औचित्य था कि जितने भी युवा यहाँ पर हैं उनका मनोबल बढ़ाया जाए, उनको चीयरअप किया जाए और उनको बताया जाए कि भारत का भविष्य आप ही हैं जो आगे आने वाले समय में भारत को और गोल्ड मेडल देंगे। और साथ ही मेरा बड़ा मिलने का मन था यहाँ के कोच से, जिनके बारे में सुनकर मैं प्रसन्न हूँ, जो एक योद्धा की भांति इन युवाओं को निखार रहे हैं, तराश रहे हैं। मगर एक चीज़ सुनकर मुझे बड़ा हैरत हुआ कि यहाँ मेरी एक यात्रा है, भिक्षा यात्रा, जिसमें पहली है भिक्षा के जातियों में विभाजित सनातन एक हो और दूसरी भिक्षा है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। तो मैं मात्र इसीलिए आया हूं कि नशे के विरुद्ध सख्त से सख्त। देवबंद में गन्ना विकास समिति के कर्मियों के साथ की गई मारपीट के विरोध में गन्ना समिति कर्मियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश गन्ना समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने बताया कि कर्मचारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। गन्ना कर्मचारी संघ लखनऊ। क्या जो धरना दिया जा रहा है, क्या वजह है, क्या मांग है आपकी धरने? अब से 3 दिन पहले शाम के टाइम हमारे कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और लाठी डंडों से इनको घायल किया गया। जब तक नुमाइश कैंप स्थित GGS KM पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ द्वारा नगर क्षेत्र में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक योगराज सिंह ने कहा कि निजी स्कूल अपने कसौटी पर खरा उतर रहा है। यदि इस निजी स्कूल न होते तो शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाती।
इस अवसर पर मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने निजी स्कूलों की समस्याओं को एडीबीसी के सामने रखते हुए कहा कि हम आरटीई के अंतर्गत 25% निःशुल्क बच्चे पढ़ा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभागों के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। सरकार को हमारा बकाया 500 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं दिया गया। इस अवसर पर मोहम्मद आजम, प्रीति राधिका, अनन्या, केवल कृष्ण, पारस बाटला, विक्रम सिंह, विजय सिंह, मानसी, आशीष शर्मा, श्वेता, अहमद मुजाहिद, नदीम, विद्यासागर उपस्थित रहे। कहता हूँ जब मैं हिंदू नहीं बन रहा हूँ तो मुसलमान क्यों बन रहे हो? जब मैं हिंदू नहीं बन रहा तो मुसलमान क्यों बन रहे हो? जब मैं जाट नहीं बन रहा तो चमार और गुर्जर और राजपूत क्यों बन रहे हो? संघर्ष करिए समाज के लिए। और आप ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं कोई ईमानदार दुनिया का सबसे पुण्य काम कर रहे हो। हमें शिक्षा के दान से बड़ा कोई दान नहीं है। उसका पीछे आ गया है कि सरकारी स्कूल के मास्टर की दुर्दशा है। 80,000 रुपये तनख्वाह लेकर 70,000 रुपये 1 लाख रुपये। गंगोह विधायक चौधरी कीरत सिंह ने दलबल के साथ नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने अधिशासी अधिकारी कृष्ण मुरारी से जानकारी लेते हुए अभिलेखों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष चौधरी सत्यपाल सिंह व साथियों को साथ लेकर नगर पालिका प्रांगण स्थित सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान भाजपा नगराध्यक्ष दीपक गर्ग, नीरज अग्रवाल, युवा भाजपा नेता प्रिंस चौधरी, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अमित चौधरी, बोबी मोहंगी, बादल प्रधान, श्रवण चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत मृत्यु दर कम करने के लिए घंटाघर पर परिवहन विभाग द्वारा ट्रैफिक पुलिस के साथ रात्रि में दुपहिया वाहन चालकों की एल्कोमीटर लगाकर जांच की गई। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों के मौके पर ही चालान किए गए और इस मौके पर एआरटीओ रामप्रसाद मिश्रा, एएनपी पांडे मौजूद रहे। हार्ट अटैक आने पर महज 1.5 रुपए की 2 गोलियां यानी टैबलेट आपकी जान बचा लेंगी। अगर आपको या आपके आसपास किसी को अटैक आता है तो इन गोलियों को तुरंत तोड़कर मरीज की जीभ के नीचे रख देना चाहिए। ये गोलियां महज 5 मिनट में अपना असर दिखा देती हैं। इन गोलियों को खाने के तुरंत बाद मरीज को जल्द से जल्द किसी नजदीकी हार्ट केयर सेंटर या हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सहारनपुर के वरिष्ठ फिजिशियन और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर संजीव मिगलानी के मुताबिक अगर किसी को अटैक पड़ता है तो उसे तुरंत 350 mg की पूरी डिस्प्रिन और 5 mg की सॉर्बिट्रेट की पूरी गोली जीभ के नीचे रख लेनी चाहिए। डिस्प्रिन 50 पैसे और सॉर्बिट्रेट की कीमत 1 रुपए है। आप भी सुनिए क्या बोले शहर के वरिष्ठ चिकित्सक संजीव मिगलानी। ऐसे सर्दी बढ़ रही है। सर्दियों में सुबह 4 से 10 बजे तक हार्ट के मरीज बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज भी बढ़ रहे हैं और उसके साथ कईयों को ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज आदि हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि सुबह 4 से 10 बजे के बीच ब्लड में एक हार्मोन होता है कैटेकोलामीन, इसका रिसाव बढ़ जाता है जिससे हार्ट की नसें सिकुड़ जाती हैं। हार्ट की नसें सिकुड़ने से हार्ट बीट बढ़ते, ब्लड प्रेशर बढ़ते, या तो हार्ट अटैक होता है या ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो इसमें बचाव का क्या तरीका है? देखिए, जो बीपी के मरीज हैं और हार्ट के मरीज हैं उन्हें रेगुलर अपना चेकअप कराते रहना चाहिए और ब्लड प्रेशर और हार्ट की दवाई छोड़नी नहीं चाहिए। कई लोगों का बीपी सर्दियों में बढ़ जाता है तो उन्हें ब्लड प्रेशर की दवाई डबल करनी पड़ती है। और सुबह 4 से 10 बजे के बीच तेज़ सर्दी में बाहर टहलने नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस समय कैटेकोलामीन का रिसाव बहुत ज़्यादा होता है और अटैक होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि किसी को छाती में दर्द होकर दोनों बाजू में जा रहा है, बीच में पसीना घबराहट हो रहा है, तो उसे आधी डिस्प्रिन मुंह में चबा लेनी चाहिए और 5 mg की सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रख लेनी चाहिए। जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो धूम्रपान करते हैं उनको अटैक होने के चांस 10 गुना ज़्यादा होते हैं। आते हैं तो उसमें क्या तुरंत राहत देने के लिए क्या करना चाहिए? यदि किसी को गांव में या शहर में या किसी मोहल्ले में छाती में दर्द होके दोनों बाजू में जाता है तो उसे आधी डिस्प्रिन मुंह में चबा लेनी चाहिए और 5 mg की गोली सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रख लेनी चाहिए। इससे 10 से 15 मिनट में आराम आ जाता है। इस गोली की वैल्यू सिर्फ 1.5 रुपए है। इसके बाद किसी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट पे जाके एक ECG करा लेना चाहिए क्योंकि जितने भी विभिन्न सर्वे हुए हैं उनके अनुसार यदि शुरू के 3 घंटे हार्ट के मरीज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यदि इसे सही इंस्टीट्यूट पे पहुँचा दिया जाए तो 80 से 85% मरीजों को बचाया जा सकता है। यानी बीपी और शुगर वाले मरीज सर्दी में अपना दिल संभाल कर रखेंगे। हाँ, और जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और हार्ट के मरीज हैं उन्हें सर्दियों में अपना
दिल संभाल के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्दियों में जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके अंदर कैटेकोलामीन का सिक्रीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, हमारे बॉडी में सोडियम होता है और वो ज़्यादातर जब हम दौड़ते भागते हैं तो पसीने में बाहर आ जाता है। सर्दियों में पसीना बहुत कम आता है, इस वजह से सोडियम ब्लड की नसों में रहता है और वो बीपी बढ़ाता है, और जब बीपी बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे NPTV न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।